जय हिंद साथियों, क्रांतिकारी साथियों, आवाज दो, हम एक हैं। आज हम बात करेंगे कल जो जी टीवी पर डिबेट हुई, जिसमें हमारे साथी चितरंजन साहू ने अच्छे तरह अपनी लिपिक वर्ग की बात को रखा और जिसमें एक इनेलो प्रवक्ता ने एक बहुत ही सच्ची बात बोली थी कि बीजेपी और जेजेपी सरकार ने एक नीति बना रखी है, जब भी कोई कर्मचारी या कोई भी वर्ग हड़ताल करता है या धरना प्रदर्शन करता है तो सरकार उनकी पहले तो कोई भी बात सुनती नहीं है, अनसुना कर देती है, चाहे वो ज्ञापन दे तब भी। लेकिन फिर क्या, वो पुलिस से डंडे बरसाती है, उन पर एफआईआर करवाती है, शोकाज नोटिस निकलवाती है और सस्पेंड कर देती है। और फिर कर्मचारियों के साथ सरकार मीटिंग करती है और मीटिंग में कर्मचारियों से यह मांग करती है, आपकी क्या मांग है। तब वो मांग करते हैं कि हमारे पर जो एफआईआर हुई है वो वापस ली जाए और हमारे कर्मचारियों को जेलों से निकाला जाए, उन्हें बहाल किया जाए, उन पर नौकरी को से वापस लिया जाए। तो ये उनकी पहली मांग हो जाती है और जो उनकी मुख्य मूल मांग होती है उसको सरकार नहीं मानती। तो आओ इनेलो प्रवक्ता की इस बात को सुनते। पॉलिसी निर्धारित करती है, जो भी कर्मचारी, जो भी वर्ग, चाहे वो सरपंचों का था, चाहे कर्मचारियों का, अध्यापकों का, लेक्चररों का, सफाई कर्मचारियों का, सरकार ने सबको ध्यान में रखते हुए परमानेंट अपनी पॉलिसी बना ली कि जितना भी हो जाए इनके धरने प्रदर्शन को लंबा खींचने का काम करो, लिंग रोल करने का काम करो। इनके धरने प्रदर्शनों से जनता को कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है, सरकार को कितना नुकसान होता है, सरकारी खजाने पर कितना वजन पड़ता है, उन सब बातों को छोड़ करके सरकार ने धारणा बनाई है कि जो भी वर्ग धरना या प्रदर्शन करेगा उसको आंख जरूर करनी, उनको ये बिल्कुल तड़पाना है और अंत में जब वो टन हो जाएंगे तो फिर वो रोड रोकेंगे, रास्ता रोकेंगे, फिर लाठीचार्ज करेंगे और फिर उनको चोट पहुंचाएंगे, मुकदमे दर्ज करेंगे और फिर उनको वहां से टेबल पर बिठाएंगे और फिर कुछ बातें उनकी मान करके उनको घर भेजने का काम करेंगे। साथियों, आपने सुना कि सरकार की इस नीति को ध्यान में रखते हुए हमें इस सरकार की गंदी नीति का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। धरना प्रदर्शन करते हुए धरने पर ही बैठे रहना होगा, हमें धैर्य बनाए रखना होगा, शांति बनाए रखनी होगी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना। मंजिल हमारी आपको पता है सामने है, बिल्कुल 35-400, और रास्ता हमारा एक ही है और वो है एक ही रास्ते पर रहना है, हमें मुड़ना नहीं है। और वो रास्ता है धरने पर बैठे रहना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, देखिए आपको मुश्किलें आ रही हैं, समझता हूँ इस बात को, कदम कदम पर मिल रही हैं मुश्किलें, लेकिन आपने धैर्य बनाए रखना है, अपने धरना स्थल को नहीं छोड़ना, हड़ताल नहीं छोड़नी। बस 35-400 लिए बिना ये धरना मत छोड़ना। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि 35-400 लिए बिना ये धरना मत छोड़ना। आपने आज ही कसम खा लेनी है कि आप धरने पर बैठे रहोगे, आप कहीं नहीं जाओगे, आपको किसी भी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम पहले भी उनके पास जा चुके हैं, उनसे बहुत मिन्नतें कर चुके हैं। अब हमें धरने पर ही बैठना है और यदि आप धरने पर बैठे रहोगे, जब सरकार के पास कोई रेवेन्यू नहीं जाएगा, किसी की कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, कोई आरसी नहीं बनेगी, कोई डीएल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, उसकी फीस नहीं जाएगी, जनता परेशान होगी, तो जनता मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक के पास जाएगी, तो इनको हमारे पास आना ही पड़ेगा और इनके पास कुछ नहीं होगा गुजारा।
तो आप इसी तरह कसम खा लो कि आप जब तक आपको 35,400 नहीं मिल जाता आप धरना नहीं छोड़ोगे। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, यदि आप जिस तरह पटवारी भाई बिल्कुल इसी तरह धरने पर बैठे रहे, उन्होंने अपने धैर्य को बनाए रखा और इसी तरह हम भी 35,400 लेकर ही उठेंगे, तो आप बस धरने पर बैठे रहें। कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो आपके 35,400 रोक दे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हाँ, और कल जो डिबेट में भाई चितरंजन साहू जी ने बीजेपी के विधायक जो परिवक्ता थे और जेजेपी के परिवक्ता को बोलती बंद कर दी, वो वाकई ही काबिले तारीफ थी। भाई ने इतना अच्छे से जवाब दिया, कहा कि सरकार 9 साल तक लिपिक वर्ग की कार्य की समीक्षा नहीं कर पाई, तो अब क्या कर पाएगी वो। और सुनिए जरा क्रांतिकारी साथी चितरंजन साहू। हमारा डेलीगेशन माननीय अवस्थी साहब के पास गया था, तो वहाँ पे हमने जो हमारे तथ्य थे वो हमने उनको प्रस्तुत किए। वो बोले भी हम आगे इस पे सीएम साहब से बात करके आगे की कार्रवाई करेंगे। हमने हमारा जो पक्ष था वो रख दिया। अब बारी सरकार की है, भी सरकार जो हमारा मांग पत्र है उस पे अपनी समीक्षा रिपोर्ट तैयार करके और हमें बताए भी आपका जायज क्या बढ़ता है। हमने तो सारी जो डिटेल थी, क्या करते हैं, क्या पहले था, क्या अब है, क्या होना चाहिए, सारे जो फैक्ट थे वो हमने सरकार को प्रस्तुत कर दिया। अब सरकार के पाले में है जी, वो उस पर समीक्षा रिपोर्ट तैयार करे और हमें बताए भी आपकी ये डिमांड ऐसी है। उन्होंने माना है भी आपकी मांग जायज है और हम इस पे सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। शुक्रवार तक आपकी अगली मीटिंग होगी, तब तक हम इस पे रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास आज तक अभी तक कोई मैसेज नहीं है भी अगली मीटिंग कब होगी, किस तारीख को होगी। जैसे हमारे पास मैसेज आएगा हमारी टीम तैयार है, मीटिंग के लिए जाएंगे। लेकिन सरकार तब तक एक समीक्षा रिपोर्ट जरूर तैयार करे। समीक्षा रिपोर्ट के बिना हमारी मांग पर कोई भी डिसीजन नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार बताएगी भी आप जो काम कर रहे हो वो इतनी सैलरी के लायक है। तो जब तक समीक्षा रिपोर्ट तैयार नहीं होती कोई डिसीजन नहीं हो सकता जी, चाहे उसमें सीएम साहब बैठे चाहे कोई बैठे। समीक्षा रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं की है सरकार ने, जो कि एक मतलब पूर्णतः अनदेखी की जा रही है। जानबूझ के हमें मतलब पहले की तरह झूठे वादे किए जा रहे हैं। इस बार हमने पूरा धैर्य बना लिया है और हमने पूरा यह संकल्प लिया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हमारा धरना इसी तरह जारी रहेगा। अपने जो माननीय विधायक है वो मुद्दे से भटक रहे हैं। यहाँ पे क्लरिकल की बात हो रही है। पिछली सरकारों ने देखी कि उसके बाद जो बीजेपी का घोषणा पत्र था 2014 में इनकी सरकार आई, उन्होंने क्लियर लिखा था भी हम ये चीज लागू करेंगे। फिर 5 साल की सरकार होगी, हमारे साथ धोखा हुआ। फिर 19 में जेजेपी ने भी घोषणा पत्र में दावा किया था कि हम ये चीज लागू करेंगे, जो कर्मचारियों की है ये मांग पूरी करेंगे। उसमें भी धोखा हुआ। फिर मैंने अभी पीछे समीक्षा थोड़ी देर पहले जो अपनी बात हुई थी उसमें मैंने समीक्षा रिपोर्ट की बात की, तो अपने जो मनदीप बिश्नोई जी है ये कह रहे हैं भी सरकार समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद बातचीत पे बुलाएंगे। मैडम हमने 3 साल हो गए, हमें हमारा जो मांग पत्र है हम सरकार को सौंपते आ रहे हैं। अगर सरकार पॉजिटिव होती तो 3 साल में कितनी जो पार्टी के प्रवक्ता है वो को कहीं दूसरी ओर लेके जा रहे हैं। सभी सरकारों में हमारी अनदेखी हुई है। अब बजट का बहाना ना बनाए। हरियाणा सरकार बजट में अन्य राज्यों से पिछड़ी हुई नहीं है। हरियाणा का बजट अच्छा है, तो बजट का बहाना और अन्य बहानेबाजी ना करके एक टेबल टॉक करके और इससे मतलब मुद्दे का हल करें। मैडम जी मैंने पहले ही कहा था सरकार समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर ले। समीक्षा रिपोर्ट में अगर 35,400 से ज्यादा बढ़ता है तो वो भी सरकार को देना पड़ेगा। पहले समीक्षा रिपोर्ट तैयार करे। समीक्षा रिपोर्ट में 35,400 से कम नहीं बढ़ेगा। हमारे पे वर्कलोड और बाकी जो 10 पॉइंट होते हैं किसी कैटेगरी का वेतन निर्धारित करने के लिए, वो सारे तथ्य अगर देख के सरकार रिपोर्ट तैयार करेगी तो हमने तो जो कैलकुलेशन निकाली है वो मिनिमम 35,400 निकाली है। सरकार रिपोर्ट तैयार करे उससे क्लियर हो जाएगा। साथियों आपने कमेंट करना है चितरंजन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।